हमारा कान में गूंजे है और हमारे की बात को लगे कि लाख लोगों के कान में गूंजी रही है। मैं सविनय नमन करूं दादा सीताराम वर्मा जी हेरा जी के, मैं उनका यशस्वी सुपुत्र हम सबका वरेण्य कैलाश वर्मा जी के, मैं हम सबकी भाई श्रीमती सुमन कैलाश वर्मा जी के, इन तीनों जना की पावन पुण्य स्मृति के नमन करूँ। ये जो आयोजन है ये आयोजन के रूप में नहीं है, यहाँ बैठा हुआ सगला जन परिवारजन का रूप में जो है, और मैं चाहूँ कि सारा लोग, हमारा दवे जी, हमारा हरीश कुमार सिंह जी दुबे जी आया है मुंबई से, पद्मजा जी ने, दो जो सम्मानित जन है, दोनों के प्रति हृदय से सम्मान भाव अर्पित करूं। और मैं चाहूँ कि यहाँ उपस्थित सगला जन के प्रणाम अर्पित करता हुआ ने हमारा प्रिय भाई जयेश मेहरा जी, रानी ने और सब भाई उनके एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करो, क्योंकि आप सोचो कि दादा बा पिताजी के जी याद करी रहा लोग, दादा बा के नहीं आप जो काम करी रहा हो। और मैं याद दिलाऊँ प्रसंग, चूँकि यहाँ पर साहित्यकार हमारा सारा सगला जी बैठा हुआ है, शिशिर भाई है, बिल्किन जी, सुमन जी ने प्रातस्मरणीय श्री मंगल सिंह सुमन जी ने इसी परिसर में दादा कैलाश वर्मा जी के कंधे पे हाथ रख के बोला था कि तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को नहीं मिलेगा, कि तुमने पिता की स्मृति को अक्षुण्ण रखते हुए वह जो कार्य हाथ में लिया है वो आज अविचल गति से चल रहा है, 39वां वर्ष है। और हम लोग इसका स्वर्ण जयंती और शताब्दी ये सब देखेंगे, आपके परिवार के जो आने वाले लोग होंगे, सारे बच्चे, ये सब भी इसको निभाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि यह मंगल प्रसंग है एक ऐसे महान विभूति के स्मरण का जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तन मन धन सर्वस्व लोक संस्कृति को समर्पित किया। दादा सीताराम वर्मा जी खोज है आकाशवाणी की। वे एक छोटे से स्थान पर किराने की दुकान चलाते थे, सरपंचाई करते थे वो, और बस ये था कि इनका कुछ था, कुछ खनक थी, कुछ विशेषता थी। तो जब आकाशवाणी में इस बात पर चर्चा प्रारंभ हुई कि अब इसे लोकवाणी बनाना है, आप देखिए कि आकाशवाणी की यात्रा को देखना अपने आप में भारत के सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास को देखना है। अंग्रेजों ने इन देश में ऑल इंडिया रेडियो शुरू करी थी, और वो उनका उद्देश्य था कि यह जो AIR है, या एक तरह से सम्राट और उनकी परिपाटी से जुड़ी हुई महारानी और ब्रिटिश हुकूमत का हित संवर्धन को काम करेगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो नाम ढूंढियो गयो आकाशवाणी। हमारे यहाँ तो आकाशवाणी होए है, जब भी होए है बात बदले है, और नारद जी तो घूमी ने सबके जगाए हैं। आप देखिए कि ऑल इंडिया रेडियो जब फिर चली ने आकाशवाणी, और हमारे जो मत है कि सीताराम वर्मा जी नहीं बेटा तो आकाशवाणी लोकवाणी नहीं बनती, उनके लोकवाणी बनाया वो काम जो है वो हमारा सबका प्रिय मेहरा जी ने किया। तो बात यह आई कि जब स्थान स्थान पर आकाशवाणी केंद्र खुली रहा था तो स्थानीय बोली में कार्यक्रम होना चाहिए। तो आकाशवाणी का तत्कालीन जो करता धरता था, उनने याद करियो श्याम परमार जी के, और उन्हें याद करियो आनंदराव दुबे के। तो श्याम परमार और आनंदराव दुबे जी की खोज है सीताराम वर्मा जी। आप सोचो कि कितना अद्भुत संगम था, वह दौर कितना अद्भुत था कि जब इस देश में अलग अलग स्थानों पर जनपदीय आंदोलन प्रारंभ हो रहा था। राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने ढंग से उसको काम किया, वासुदेव श्याम अग्रवाल ने काम किया, मालवा में श्याम परमार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, चिंतामणि दादा ने काम किया। और उसी संदर्भ से जुड़ करके मेहरा जी जो है एक महत्वपूर्ण रत्न के रूप में उनका आविर्भाव होता है, और आकाशवाणी सही अर्थों में मालववाणी बन जाती है। ये जो सम्मान है, भारत में मानना है कि ये सम्मान किन्हीं भी प्रकार से राष्ट्रपति सम्मान से कम नहीं है। साहित्य अकादमी का सम्मान
क्योंकि इनका चयन की प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो कि आदमी खुद आवेदन करे, 10-15 लोग और करे और उनमें फिर छंदा लगे। ज्यूरी खुद तय करे कि अगला बरस या इना बरस किनके हमें सम्मानित कर। आप पूरी जो फहरिस्त देखो तो एक से बढ़कर एक लोग उनके सम्मानित करिए होते। हमारा मानना है कि लोक मेधा की जरूरत शास्त्र मेधा के पड़े। लोक मेधा को छोटो सो एक बिंदु महासागर बनी सके। भेरा जी ने जिन मूल्य के जिन संस्कार के लईने अब तो काम शुरू करियो थो वो आज महासागर में बदली गयो। तो लोक की बूंद से लईने और विराट सिंधु तक की यात्रा हम सब करते हैं भेरा जी के माध्यम से। भेरा जी महान संचारक थे, भेरा जी महान लोक गायक थे, भेरा जी एक समर्थ संगीतकार थे, वे बंदिश करते थे, वो मार्च में उन्होंने काम किया। ज्वालाराम की भूमिका की चर्चा हो रही थी, हवा महल में उन्होंने ज्वालाराम की भूमिका और एक ऐसा किरदार उन्होंने उस समय में निभाया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में खेती गृहस्थी से बढ़कर के कोई कार्यक्रम दूसरा नहीं आया। यद्यपि हम लोग FM चैनल की दुनिया में है, हम लोग कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते हैं वो गाने बजते रहते हैं, लेकिन जो सार्थक संदेश के साथ जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों को भेरा जी उस समय उठाते थे, आज उनकी कमी हमें दिखाई दे रही। भेरा जी का पुनरावतार आवश्यक है। यदि हमें सही अर्थों में आकाशवाणी को, ऑल इंडिया रेडियो को या इसी प्रकार के अन्य जो चैनल्स हैं उन सबको यदि लोक के साथ जोड़ना है, लोक संपृक्ति यदि स्थापित करनी है, तो निश्चित तौर पर ये काम बिना भेरा जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए संचार प्रादर्श के नहीं हो पाएगा। एक लोक संचारक वह महान होता है जो सहज तरल ढंग से ज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्रों को लोगों के बीच पहुंचा देता है, बिना किसी आवरण के, बिना किसी लेपन के। और ये काम भेरा जी करते थे। वे क्या मौसम की बात करते थे, वे क्या तो खाद बीज की बात करते थे, वे समय समय पर ये स्थितियाँ होती थी और आज भी होती है कि खेती गृहस्थी के बीच में कुछ विश्राम के पल होते, तो विश्राम के पलों को भी वो खाली नहीं रहने देते। यानी अगर साल भर में किसान 2 महीने 3 महीने काम में डूबा हुआ है अलग अलग समय पर, तो बीच में कहीं कहीं अंतराल आता है, वो अंतराल को भरने का काम भी वो करते थे। वो रामायण सुनाते थे, वो आला सुनाते थे, वे रुक्मणी मंगल सुनाते थे, वर्षा आती थी वर्षा के गीत गाते थे, वे प्रेम के गीत गाते थे। 12 खड़ी उन्होंने सुनाई। आप देखिए 12 खड़ी क्या है, नैतिक जीवन की पाठशाला है। यह पाठशाला उन्होंने शाम के समय जब स्थापित होती थी, घर आंगन में स्थान स्थान पर बैठे हुए बुजुर्ग से लेकर नई पीढ़ी के लोग सब तन्मय भाव से उसको सुनते थे। और स्थिति ये होती थी कि कोई भी उस अवधि में वहां से नहीं हटता था। मुझे लगता है कि खेती गृहस्थी उस दौर का रामायण और महाभारत सीरियल के तरह का काम था। सारे लोग अपने अपने घर के काम काज छोड़कर और तसल्ली से वहां बैठते थे। और रेडियो की स्थिति यह थी कि रेडियो में यदि किसी प्रकार का ट्रांसमिशन कोई संकट आता था तो लोग जो है ना उस ट्रांजिस्टर को थपथपा करके जोर जोर से मार करके ठीक करते थे। ये अपील थी उनकी, मास अपील थी उनकी। इसलिए मेरा ये मानना है कि वही व्यक्ति इस देश के हृदय में बस सकता है जो लोक वाणी में अपनी बात को कहता है। राम जब वनांचल में जाते हैं, वो जब गंगा तट पर जाते हैं तो वो लोग के साथ सीधे संवाद स्थापित करते हैं। कृष्ण जो है वो छछिया भरी छाछ पर नर्तन करने लग जाते हैं। बुद्ध को जब अपनी बात कहने की आवश्यकता होती है तो वह पाली के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, और भगवान महावीर जो है वह प्राकृत के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। देशी पहिना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्ठा। विद्यापति को जब जरूरत पड़ती है संवाद की तो अपभ्रंश भाषा के माध्यम से, अवहट्ट भाषा के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। और देश ने संपूर्ण विश्वजयी कवि गोस्वामी तुलसीदास महान रचनाकार हो सकते थे संस्कृत के। मंगलाचरण पढ़िए या तमाम उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखिए, वो संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं लोक में लिखूंगा। यद्यपि उन्हें पंडितों का कोप भाजन भी बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने अवधि के माध्यम से राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। क्या गुरु गोरखनाथ, क्या गुरु नानक देव जी,
या वहाँ से लेकर के संत कबीरदास जी, सारे के सारे महत्वपूर्ण जितने भी रचनाकार हैं उन्होंने लोक में अपनी बात को कहा है। तो मेरा ये मानना है कि लोक में बसे हुए जितने भी महत्वपूर्ण रत्न हैं उसमें हीरा जी सही अर्थों में उस परंपरा के संवाहक है जो गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा है, जो संत कबीरदास जी की परंपरा है, जो तुलसीदास जी की परंपरा है और जो महात्मा गांधी की परंपरा है। महात्मा गांधी ने भी जो लोक संवादिता कायम की वो केवल हिंदुस्तानी आम व्यक्ति की जुबान के माध्यम से उन्होंने कायम की। तो मेरा ये मानना है कि एक महान संचारक के रूप में उनकी भूमिका को देखना होगा। वे सही अर्थों में मानव मन के हृदय में बसी हुई भावनाओं को जानते थे, उनके जीवनानुभव बहुत व्यापक थे। इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि वे जीवंत किंवदंती बन गए थे। सिर पे लाल रंग की पगड़ी, अभी वो दृश्य यहाँ नहीं है, लेकिन सिर पर लाल रंग की पगड़ी दादा की रहती थी और सहज तरल स्वभाव के साथ में। और जब वो दिल्ली भी जाते थे तो उनका वही स्वरूप होता था। मार्च के कलाकारों के साथ वो स्थान स्थान पर जाते थे। यहाँ पर मैं संकेत देना चाहूँगा कि एक बड़े संचालक के रूप में उनकी भूमिका को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान उनकी वाणी करती थी। जीवन में उतार चढ़ाव आते थे, उनका मन यदि धैर्य खो देता था लोग का तो वो धीरज बंधाने के लिए शाम को आते थे। दिन भर का थका हारा किसान, श्रमिक, दिन भर तमाम प्रकार की खटपट में जीवन बिताने वाली स्त्रियां, बच्चे सब वहाँ आकर के बैठ जाते थे और धीरज पाते थे। उनकी 12 खड़ी क्या है? उनकी 12 खड़ी जीवन मूल्यों की पाठशाला है। संस्कार होने का काम 12 खड़ी करती है। वो जो 12 खड़ी है, जब मुझे जयेश भाई आपने मुझे उपलब्ध कराई, मैं कम से कम 50 बार 12 खड़ी सुन चुका हूँ। अद्भुत है। मैं चाहूँगा कि सबको उनकी 12 खड़ी सुनना चाहिए, सीखना चाहिए उस 12 खड़ी को। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में कोई ना कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन करके, चूँकि दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, उसका आप यदि चलचित्रीकरण कर देंगे तो मान के चलिए वो स्थान स्थान तक संदेश देगी। और शुरुआत देखिए कितनी अद्भुत है 12 खड़ी की। सुंदर कर ईश्वर से प्यार, सुंदर कर ईश्वर से प्यार, हरि गुण गाना है, ठाड़े रहे सदा सुख चैन, ठाड़े रहे सदा सुख चैन, कष्ट नहीं पाना है। आप देखिए शुरुआत ही सुंदरता से, जैसे सुंदर कांड सुंदर है, ऐसे मुझे लगता है कि 12 खड़ी सुंदर है। और शुरुआत की जाती है कि सुंदर कर ईश्वर से प्यार, हरि गुण गाना है, ठाड़े रहे सदा सुख चैन, कष्ट नहीं पाना। क्या नहीं है इस 12 खड़ी में? यह श्रम की महिमा का गान है, यह मितव्ययिता के सूत्रों को प्रस्तुत करती है, यह गुरु शिष्य परंपरा पर बल देती है, यह जीवन में धैर्य, चातुर्य और भलाई की महिमा को रेखांकित करती है। कक्का की शुरू हो रही है, थोड़े से कुछ संकेत। कक्का करम करो तम कोई, शुरुआत यहाँ से हो रही है कि श्रम का गीत गा रहा हूं मैं। कक्का करम करो तम कोई, ऐसा नहीं कि शुरुआत ईश्वर भजन से कर रहे हैं लेकिन आप निष्कर्म हो जाएं। तो कहते हैं कि कक्का करम करो तम कोई, खक्खा खर्च करो तम जोई। अभी की स्थिति क्या है कि बिना देखे खर्चा होता है, तो कह रहे कि देख करके खर्चा करो। गग्गा गुरु बिन ज्ञान न होई, खक्खा घनी धरो मन धीर, कष्ट नहीं पाना है, सुंदर कर ईश्वर से प्यार, हरि गुण गाना। चच्चा कर लेना चतुराई, छच्छा छल बल को बिसराई, जज्जा जग में ले वो भलाई, झज्झा झूठ कपट छल बारी, सब बिसराना है, सुंदर कर ईश्वर से प्यार, हरि गुण गाना। टेम समय काल, मालवा के लोग जानते हैं टेम कहीं होए, तो वो भी बोले हैं टट्टा टेम सभी को आवे। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई टेम चला जाए तो ऐसा नहीं कि आए नहीं, कभी न कभी फिर आए। ये हमारा भेरा जी में बोली दिया कहे कि टट्टा टेम सभी को आवे, ठट्ठा मत मन में खावे, डड्डा डर मत मन में खावे, ठट्ठा कर्म काम में ढील,
कभी नहीं लाना है, सुंदर कर ईश्वर से प्यार हरि गुणगान। तो आप देखिए कि ईश्वर भक्ति भी है, जीवन प्रवाह से जुड़े हुए विषय भी हैं, और जीवन में जब कभी विद्रूपता हो, विडंबना हो, जीवन के मध्य संघर्ष हो, तब भेरा जी आते हैं और हम सबके हृदय में सरस वृष्टि करते हैं। उनकी पावन स्मृति को नमन।